कि जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर। मंत्री जी को अपने विभागों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। प्रोफेसर साहब का अपना अलग ही स्वैग है। राजनीति में आने से पहले ये विज्ञान के प्रोफेसर थे। बिहार के जिस इलाके से आते हैं उसके बारे में कहा जाता है रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। राजनीति तो वहाँ की हवाओं में बहती है। इसलिए प्रोफेसर साहब शिक्षा मंत्री होते हुए भी मनोहर पोथी की बात न करके रामचरितमानस की बात करते हैं। पहले कुछ चौपाइयों की बात की, अब हिंदू धर्म के ग्रंथों की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी है। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया कोई ने रखा, हमको इस बात का दुख है। अब मोहन भागवत की 2 बार कहे, वीडियो भी जारी हुआ, आप लोग यूट्यूब पर मिल भी जाएगा उनका भाषण में। अगर आपको दिक्कत है तो मैं दे दूंगा। फर्क कहां है? गोदान के गटर में उतरने वालों की जाति अगर नहीं बदली जाएगी तब तक इस भारत भूमि पर आरक्षण और जातीय गणना की जरूरत पड़ती है। सापक तारक परुष कहंता विप्र पूज्य अरण्यकांड में लिखा है। और कौन लिखे हैं? पात्र का चयन पात्र के मुंह में बोली कौन भरता है? 2500 साल पहले प्रभु श्री राम जी आए होंगे मानस, रामचरित मानस के लिखने के पहले, और प्रभु श्री राम जी के मुंह से कहा बात है, गोया कि तुलसीदास जी को नहीं राम जी से बांटता हो रही। साप देता हुआ, तारक मतलब मारता हुआ। अभी वहां तारना का नहीं हटाया है, वो दूसरे जगह हटा दिया। मैं विधानसभा में किताब लेकर गया, सापक तारक अरण्यकांड में है। आप कहें तो मैं अभी दिखा सकता हूं, क्योंकि जल तो पूरा साथ लगेगा। वहां तारना कर ता बड़ा रहो और ना का अर्थ नहीं बदला गया। जहां ता छोटी रह होती है, तारना उसका मतलब उद्धार करना। जहां बड़ा रह होता वहां मारना, पीटना, दंड देना, कठोर वचन कहना ही है। तो साप देता हुआ, मारता हुआ, परुष कहता, कठोर वचन कहता हुआ भी विप्र पूजनीय है। प्रभु श्री राम से कहा, अपने खुद ने दोष लिया अपने ऊपर। पूजा विप्रशील मुनिना शूद्र न गुरगन ज्ञान कर देना। सर ज्ञानी आदमी है इसलिए ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन जिस मधेपुरा से ये आते हैं वहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राएं 3 के बजाय 5 सालों में ग्रेजुएट होते हैं। सरकारी स्कूलों का ये हाल है कि वहाँ पढ़ाने वाली मैडम बिहार तक सही से ना लिख पाए। खैर ये सब क्या बहस का मुद्दा हो सकता है? प्रोफेसर साहब इस बात को भली भांति जानते हैं, इसलिए इन सबों की चर्चा नहीं करते। जहाँ मौका मिलता है रामचरितमानस, हिंदू धर्म, सनातन की बात करते हैं। लेकिन प्रोफेसर साहब के बॉस तेजस्वी यादव अपने कम ही राजनीतिक अनुभव से बहुत कुछ सीख लिया है। इसलिए उन्होंने प्रोफेसर साहब को नसीहत दे दी है कि प्रोफेसर साहब ये बातें करने का वक्त नहीं है। अगर अपने विभाग पर ध्यान दे देंगे तो इस बहस के लिए जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि शिक्षा सबसे आगे है। हम लोग विश्वास रखते हैं और संविधान में सभी धर्मों का सम्मान हो, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। तो हम लोग तो भाई हमेशा जो है इसका सम्मान करते हैं, लोगों की भावनाओं का। मंत्री जी को अपने विभागों में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, लेकिन नकारात्मक बातों पर भी चर्चा मीडिया में नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक बातचीतों पर चर्चा होनी चाहिए। और शिक्षा विभाग में देश भर में इतनी ज़्यादा बहाली नहीं निकाली गई, नौकरी नहीं दिया गया, उस पर तो चर्चा नहीं हो रही। मेन स्ट्रीम मीडिया में या नेशनल मीडिया में क्यों नहीं हो रहा? और सारे शिक्षक जो हैं अब स्कूल जाने लगे हैं, अब इस पर भी चर्चा नहीं हो रही है। तो इन विषयों पे चर्चा होनी चाहिए, ना कि नकारात्मक बातों पर। लेकिन और अलग अलग प्रवचन देने के लिए भाई लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब सबों को शिक्षा मिलेगा तो वो खुद ही तय कर लेंगे कि भाई किसके लिए क्या गलत है क्या सही है। ये तो एक व्यक्तिगत लोगों से आस्था का जुड़ा हुआ सवाल है। तो हम लोग संविधान के मानने वाले हैं और हमको लगता है कि ऐसी बातों में उनको जो है
बात नहीं करनी चाहिए, ये सबको इग्नोर करना चाहिए। इंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करने के लिए बनी है, ये भाजपा कह रही है, क्या कहना चाहिए? बकवास बात। 2024 का लोकसभा चुनाव सनातन धर्म के इर्द गिर्द होगा, इसका प्लेटफॉर्म तो तैयार हो चुका है। तमिलनाडु से लेकर बिहार तक और बिहार से लेकर कश्मीर तक बस सनातन धर्म की चर्चा हो रही है। दरअसल इन नेताओं को मालूम है कि चुनाव के समय किसी एक मुद्दे को पकड़ कर रखना है। जनता बेचारी इन्हीं मुद्दों में उलझ कर रह जाएगी। उनके जो अपने मुद्दे हैं वो खो जाएंगे। बस सनातन सनातन करते कतार में लग जाएंगे, वोट दे देंगे, प्रोफेसर साहब भी जीत जाएंगे, सनातन के पक्ष में बोलने वाले भी जीत जाएंगे, सनातन के विरोध में बोलने वाले भी जीत जाएंगे। जनता बेचारी हार जाएगी।